हेलो दोस्तों, क्विक बट हिंदी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या थॉर शज़ैम की लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है या नहीं, और साथ ही क्या हुआ था जब इन दोनों ने आपस में दो हाथ किए थे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी सुपर हीरो फैंस चाहते हैं कि मार्वल और डीसी का स्क्रीन पर क्रॉसओवर हो और हमें कुछ एपिक सुपर हीरो बैटल्स देखने को मिले, क्योंकि ऐसा मार्वल और डीसी कॉमिक्स में भी कर चुके हैं। 1996 में मार्वल और डीसी ने अमेलगम कॉमिक्स के जरिए काफ़ी सारी यूनिक बैटल्स दिखाए थे। साथ ही हमें बहुत से मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स को मिलाकर कई नए कैरेक्टर्स देखने को भी मिले थे, और यही हम एक दिन स्क्रीन पर भी देखना चाहेंगे। आपको बता दें कि 1996 के क्रॉसओवर इवेंट में सुपरमैन ने हल्क को हरा दिया था, बैटमैन ने कैप्टन अमेरिका को हराया था, वुल्वरीन ने लोबो को, और इस तरह और भी कई सारे बैटल्स हुए थे जिनको हम आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे। पर बाकी फाइट्स के मुकाबले थॉर वर्सेस शज़ैम फाइट यूनिक थी, क्योंकि दोनों ही हीरोज ने एक दूसरे का सम्मान किया था। थॉर और शज़ैम एक दूसरे को मिलने के बाद समझ गए थे कि दोनों के ही पास गॉड्स की शक्तियां और एबिलिटीज हैं, पर दोनों की दो खास शक्तियां सेम थी। वो है सुपर स्ट्रेंथ, और दोनों ही लाइटनिंग को बुला सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये बैटल दो बराबर के लोगों के बीच में था। थॉर और शज़ैम की लड़ाई स्टार्ट होती है एक खाली पड़े अम्यूजमेंट पार्क में, जहां पर वो एक दूसरे पर कई प्रहार करते हैं। थॉर शज़ैम को म्योल्निर से भी मारता है। वहीं दूसरी तरफ शज़ैम थॉर पर मुक्कों की बरसात कर देता है, जिसके बाद शज़ैम अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। वो एक फेरिस व्हील को अपने हाथों से उठाकर थॉर की तरफ फेंकता है, पर थॉर अपने म्योल्निर को घुमाकर फेरिस व्हील पर हमला करता है और फेरिस व्हील जाकर गिरता है शज़ैम के ऊपर, जिसके बाद शज़ैम उसमें फंस जाता है और इसमें से जल्दी से निकलने के लिए बिली शज़ैम चीखता है, क्योंकि बिली साइज में शज़ैम से बहुत छोटा है। जिसके बाद शज़ैम बिली बैटसन में बदल जाता है और थॉर ये देखने के बाद कहता है कि कम से कम तुम लेम ऑफ ब्लैक नहीं हो, जो कि थॉर अपने डोनाल्ड ब्लेक वाले रूप के बारे में इशारा कर रहा होता है, जिसको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, यानी कि वॉकिंग डिसेबिलिटी है। बिली थॉर को कहता है कि उसको अपने दोस्त फ्रेडी से मिलवाएगा, जो कि वॉकिंग डिसेबिलिटी से गुजर रहा है। खैर, लड़ाई फिर शुरू होने लगती है और बिली एक बार फिर शज़ैम चिल्लाता है, जिससे कि वो वापस एक सुपर हीरो में बदल सके। पर ये देखते वक्त थॉर के दिमाग की बत्ती जलती है और वो ये रियलाइज करता है कि अगर उसको लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी तो बिली वापस शज़ैम में बदल जाएगा। तो थॉर अपने लाइटिंग एबिलिटीज को आजमाता है और म्योल्निर को शज़ैम की मैजिकल लाइटनिंग पर फेंकता है, जिससे कि लाइटनिंग बिली को टच ना कर सके। जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और थॉर ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका म्योल्निर शॉर्ट सर्किट हो गया है, और फिर वो जाकर गिरता है वंडर वुमन के आगे। पर हैरानी और भी ज्यादा तब होती है जब वंडर वुमन म्योल्निर को उठा लेती है और अपनी वर्दीनेस प्रूव करती है, और वो भी स्टॉर्म से बैटल करने से एकदम पहले। पर फिर वो म्योल्निर का इस्तेमाल नहीं करती है, क्योंकि वो एक फेयर फाइट करना चाहती थी स्टॉर्म के साथ। इस लड़ाई की बात फिर कभी और करेंगे। फिलहाल वापस आते हैं थॉर वर्सेस शज़ैम पर। हाँ, तो होना क्या था, बिली शज़ैम में बदल ही नहीं पाया और इस तरह थॉर ये लड़ाई जीत गया। थॉर का लाइटिंग पर कंट्रोल एक एडवांटेज साबित हुआ इस लड़ाई में। अब अगर हम बात MCU की करें तो थॉर आने वाली फिल्म में अपनी शक्तियों के पीक पर होगा, और अगर DCU का शज़ैम थॉर से इस वक्त दो हाथ करे तो वो उसे नहीं हरा पाएगा। पर शायद वो अगर शज़ैम फैमिली को साथ ले आया तो लड़ाई में कुछ अलग हो सकता है। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा अगर थॉर और शज़ैम लड़ाई करें बिग स्क्रीन पर? और हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।